अगर आप सीईटी बेस्ड नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 90 डे स्टडी प्लान, डे वाइज स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, डेली का रिवीजन स्ट्रेटेजी और मॉक टेस्ट प्लान। चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ये रोड मैप फॉलो करके आपका सिलेक्शन के चांसेस मैसिवली हाई हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल और रिवीजन फॉर्मूला दूंगी। सो 90 डेज को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फाउंडेशन फेज जो होगा 30 डेज का, दूसरा होगा स्ट्रेंथनिंग फेज जो डे 31 से डे 60 का, और लास्ट होगा रिवीजन एंड ट्रेनिंग फेज 61 टू 90 डेज। हर फेज का गोल अलग है पर हर एक फेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। फेज 1 का गोल बस यही है, सिलेबस कवरेज एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बस आपको इस फेज में बस अपना सिलेबस पूरे करने में फोकस करना है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी की। बायोलॉजी को आपको 50% टाइम देना है, केमिस्ट्री को 30% टाइम एंड फिजिक्स को 20% टाइम। डेली का स्ट्रक्चर क्या होगा? बायोलॉजी 2 घंटे, केमिस्ट्री 1.5 एंड फिजिक्स 1 आवर और डेली 30 मिनट्स रिवीजन। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर बता देती हूँ कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में आपको फोकस बायोलॉजी पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, बॉटनी पे एंड जेनेटिक्स पे। केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है। अब पढ़ने का मेथड क्या है? आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको डेली 30 टू 40 एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। केमिस्ट्री में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट्स। अब इसका मेथड क्या है? आपको अलग से फॉर्मूला नोटबुक बनानी है और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, आयन, ऑप्टिक्स। मेथड क्या है? फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, एग्जांपल सारे नोट डाउन करने हैं एनसीईआरटी से और साथ में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। अब हम बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 का दूसरा नाम है गेम चेंजिंग फेज। इस फेज में आपको क्या करना है? जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पे मास्टर करना है, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको फिक्स करना है और साथ में अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। अब आपको इसमें और क्या करना है? आपको हर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की सेकंड रीडिंग करनी है और जो आप पहले एमसीक्यू 30 एमसीक्यू डेली सॉल्व करते थे, अब उसको 80 टू 100 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं और स्टार्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पीरियड में फेज 2 में, दैट इज डे 31 टू डे 60, सब्जेक्ट्स में से कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बायोलॉजी में आपको करना है जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजी। केमिस्ट्री में वो करना है रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, टिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। और आपका वीकली टास्क क्या रहेगा? आपको हर संडे एक मॉक पेपर देना है और मॉक पेपर देने के बाद उस पेपर को 2 से 3 घंटे एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियां करी है और कौन से आपके टॉपिक्स वीक हैं उनको पूरा एनालाइज करना है। और फेज 3 है सिलेक्शन फेज। पहले मैंने इसको नाम दिया था रिविजन एंड ट्रेनिंग फेज, जो कि आपका है डे 61 टू डे 90। इसमें आपका गोल है फास्ट रिवीजन, एक्यूरेसी प्लस कॉन्फिडेंस। अब डेली आपको 4 घंटे रिवीजन करनी है और 3 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और इस फेज का गोल्डन रूल ये है, नो न्यू बुक, नो न्यू टॉपिक, ओनली रिवीजन एंड टेस्ट। और आपको एटलीस्ट एग्जाम से पहले 10 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट में टाइम टेबल। मॉर्निंग 6 टू AM आपको करना है बायोलॉजी, मिड डे 10 टू 11:30 AM आपको करनी है केमिस्ट्री, इवनिंग में 4 PM टू 5 PM आपको करनी है फिजिक्स और नाइट में 8 PM टू 9 PM आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यू और 9 PM टू 9:30 PM आपको करनी है रिवीजन। हम मिस्टेक्स आपको जो अवॉइड करनी है इन 90 डेज स्टडी प्लान में वो है टू मैनी बुक्स, नो रिवीजन, नो एमसीक्यू, इरेगुलर स्टडी। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अगर आपने 90 डेज स्टडी प्लान अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप एवरेज से डेंजरस बन जाओगे। डिसिप्लिन रखो, फोन कम करो और रोज थोड़ा बेटर बनो। अगर आप भी बीएच नर्सिंग एस्पिरेंट हो तो गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।